चलिए भाई, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग ज़बरदस्त मस्त और शानदार होंगे मेरे भाई। कल हम लोगों ने 25 तक कवर किया था मेरे भाई। कल हम लोगों ने 25 तक कवर किया था। आज हम लोग 25 से आगे बढ़ेंगे। 25 से आगे सारी टॉपिक को कवर करेंगे। 25 तक कर हम लोगों ने कर लिया था मेरे भाई। चलिए 26 से स्टार्ट करते हैं। चलिए बताइए मेरे भाई, चलिए बताइए, सेंधव सभ्यता की ईंटों का आंकलन किस स्थान से मिला है? ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है चंदूदो, ऑप्शन सी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी है बनावली। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए कालीबंगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कालीबंगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कालीबंगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन बताइए, मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? पंजाब में, सिंध में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश। चलिए मेरे भाई, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप मेरे भाई। इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए, क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा मेरे भाई? मोहनजोदड़ो हो जाएगा मेरे भाई, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। 18वां क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्राओं में किस देवता के चित्रांकन मिलता है? यह है आदि शिव के, आदि ब्रह्मा के, आदि विष्णु के, आदि इंद्र के। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई आदि शिव के। आदि शिव का सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए निम्नलिखित 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? ऑप्शन ए है कालीबंगा, ऑप्शन बी है रोपर, ऑप्शन सी है बनावली, ऑप्शन डी है लोथर। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, बताइए क्या होगा मेरे भाई? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा मेरे भाई? निम्नलिखित में से हड़प्पा का गुजरात में था। इसका सही आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका सही आंसर क्या होगा मेरे भाई, बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी लोथर। क्या हो जाएगा मेरे भाई? लोथर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है मेरे भाई? मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला। क्या हो जाएगा? मृतकों का टीला। क्या हो जाएगा मेरे भाई? मृतकों का टीला। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। क्या नाम है मेरे भाई? सिंधु घाटी सभ्यता नाम है। क्या नाम है? सिंधु घाटी सभ्यता नाम है मेरे भाई। चलिए, सेंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? इसका सही आंसर बताइए मेरे भाई। इस सेंधव स्थलों की उत्खनन से निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्खनन मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई बैल। सही आंसर हो जाएगा बैल मेरे भाई। सिंधु घाटी, अगला क्वेश्चन देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए मेरे भाई। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर, ये हो गया मेरे भाई, इस नगर नियोजन हो गया। चलिए अगला बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथर, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा मेरे भाई? 34 नंबर का मेरे भाई ऑप्शन नंबर सी होगा लोथर। ऑप्शन नंबर सी होगा मेरे भाई लोथर। लोथर हो जाएगा मेरे भाई। चलिए अगला बढ़िए। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा। क्या होगा मेरे भाई? हड़प्पा हो जाएगा, हड़प्पा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति में, पश्चिम भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में, वैदिक संहिताओं में, चांदी के आहत मुद्राओं में। ऑप्शन नंबर कौन सही होगा मेरे भाई? 36 का ABCD में कौन सही होगा मेरे भाई? इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए हड़प्पा संस्कृति में, हड़प्पा संस्कृति में। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़िए, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर ए नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। मेरे भाई यहाँ पर क्या आ गया? असत्य बोला गया। असत्य है, कौन असत्य है? ये तो सही है मेरे भाई, ये भी सही है मेरे भाई, ये भी सही है। ये मेरे भाई गलत हो जाएगा। यही मेरे भाई फाइनली आंसर हो जाएगा, यही फाइनली आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसका बताइए मेरे भाई। कहा गया है सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। चलिए, सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा
इसका हो जाए एक का मान या जम्मू कश्मीर होगा, इसका मान जम्मू कश्मीर होगा मेरे भाई। एक का एक होगा, दो का दो होगा, तीन का तीन होगा, डी का चार होगा। इसमें दिया गया ऑप्शन मेरा भाई ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ऑप्शन ए में दिया गया, बिल्कुल सही है। तो मांडा किस नदी किनारे स्थित था? मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? चेनाब नदी किनारे, सतलज नदी किनारे, रावी नदी किनारे, सिंधु नदी किनारे। 39 का क्या होगा मेरे भाई? 39 का ऑप्शन नंबर ए होगा, चेनाब नदी किनारे। चलिए आगे बढ़ते हैं, 40 का बनाते मेरे भाई। 40 में मांडा किस नदी किनारे स्थित था? मांडा किस नदी किनारे था? चेनाब नदी किनारे, सतलज नदी किनारे, रावी नदी किनारे, सिंधु नदी किनारे। 39 नंबर का आंसर क्या होगा? 39 नंबर का ऑप्शन नंबर ए होगा मेरे भाई, एक नंबर होगा मेरे भाई, चेनाब नदी किनारे, चेनाब नदी किनारे। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। हड़प्पा कालीन स्थल रोपर पंजाब सिंध के किस किनारे पर स्थित था? किस नदी किनारे पर स्थित था? चेनाब, सतलज, सिंधु, रावी। क्या होगा मेरे भाई? सही आंसर बताइए मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी होगा, सतलज नदी किनारे स्थित था। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए मेरे भाई। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन का पता चलता है, कहाँ चलता है? धोलावीरा में, लोथर में, कालीबंगन में, आलमगीरपुर में। कहाँ मिलता है मेरे भाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए, धोलावीरा हो जाएगा मेरे भाई। चलिए चलिए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला, हरा, पांडु, नीला। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई, लाल। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेरे भाई, लाल हो जाएगा। चलिए सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल में, प्रागैतिहासिक काल में, उत्तर प्रागैतिहासिक काल में, आधे ऐतिहासिक काल। इसका ऑप्शन नंबर हो जाए जो है मेरी सिंधु सभ्यता में किस युग से पड़ता है, इसका बताइए मेरे भाई। इसका ऑप्शन नंबर डी पड़ जाएगा भाई, आधे ऐतिहासिक काल में। चलिए बताइए मेरे भाई। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों के में कुएं के अवशेष मिले? ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है लोथर, ऑप्शन डी है मोहनजोदड़ो। इसका सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, क्या हो जाएगा मेरे भाई बताइए आप लोग? मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा मेरे भाई? मोहनजोदड़ो हो जाएगा, बिल्कुल सही है, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे है दयाराम साहनी और अखरदास बनर्जी। बिल्कुल सही आंसर है मेरे भाई। चलिए रंगपुर जहाँ स्थित है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता आती है कहाँ पर है मेरे भाई? ऑप्शन नंबर मेरे भाई हो जाएगा सौराष्ट्र। कहाँ होगा मेरे भाई? सौराष्ट्र हो जाएगा मेरे भाई। चलो आप बताइए। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की प्राथमिक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर्जन मार्शल। कौन थे? सर्जन मार्शल। चलिए यहाँ क्वेश्चन पढ़िए। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली हुई है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? घोड़ा का, गधा का, बैल का, हाथी का। क्या संबंध था? संबंध था मेरे भाई बैल का। संबंध था मेरे भाई बैल का संबंध था मेरे भाई, बैल का संबंध था मेरे भाई। चलिए 49 बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, जग प्रणाली में, मातृ शक्ति में। ये लोग मेरे भाई ये लोग जो थे मेरे भाई सिंधु घाटी के विश्वास करते थे। किसमें विश्वास करते थे लोग? मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। किसमें करते थे मेरे भाई? मातृ शक्ति में विश्वास करते थे। किसमें करते थे? मातृ शक्ति में करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए मेरे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? सुरकोटदा, लोथर, बालाकोट, कोट दीजी। इसमें सही उत्तर बताइए मेरे भाई। सही उत्तर क्या होगा मेरे भाई बताइए? इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन नंबर डी, कोट दीजी। क्या होगा मेरे भाई? कोट दीजी हो जाएगा। क्या होगा? कोट दीजी हो जाएगा मेरे भाई। आज मेरे भाई हम लोगों ने 25 क्वेश्चन किया।
25 क्वेश्चन किया मेरे भाई, 25 कल लिए, 25 कल किए, 25 आज किए। टोटल हम लोगों ने मेरे भाई 50 क्वेश्चन अभी तक में कर चुके हैं, 50 क्वेश्चन कर चुके हैं मेरे भाई। इसलिए मेरे भाई और आगे इसी तरह करते रहेंगे मेरे भाई। आप लोग अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, किसी ग्रुप है तो उसमें शेयर कर दीजिए, ताकि जो बच्चे यह सीरीज नहीं ले पा रहे हैं किसी पैसा की वजह से, उसको यह क्वेश्चन सीरीज मिल जाए, जिससे उसको ये बार जितना वैकेंसी आए उसमें अपना एक सीट सिक्योर कर पाए। बहुत बहुत मेरे भाई धन्यवाद। आप लोग हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।